नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है, जो कि है आप देख पाएंगे। अंतिम तिथि अगर मैं आवेदन करने की बताऊँ तो मार्च 2025 इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। और ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है फ्रेंड्स, जिसमें कि अलग अलग पदों की वैकेंसी आई हुई है। इसको मैं साइड करके आपको दिखाता हूँ। पहले नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से पदों की यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो बाल वाटिका शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, फिर टीजीटी के देखिए इतने सारे हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, ठीक है, इतने सारे हैं। टीजीटी टीचर के लिए निकले हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी टीचर के लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतने पोस्ट आए हैं। इसके अलावा जो है गैर शैक्षणिक जो होता है स्टाफ होता है, या जिसको नॉन टीचिंग बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आप जो है एजुकेशनल काउंसलर, स्पोर्ट्स कोच, योग शिक्षक, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, संगीत शिक्षक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, डांस कोच के पद यहाँ पास आए हुए हैं। इन जो पदों के बारे में भर्ती निकाली गई है उसका विभागीय विज्ञापन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा आप नीचे जब कमेंट करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये नौकरी पाने का बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, जिसके लिए समय भी पर्याप्त दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी इस भर्ती के बारे में समझेंगे। बिना समय व्यर्थ की जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पूरा देखने में बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्तियों की जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्त भर्तियों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर आप लोगों की प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें आवेदन फॉर्म का प्रारूप ही दे दिया है, तो उसे आप देख लीजिए। जो है केंद्रीय विद्यालय एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। पीडीएफ का पहला ही पेज आपको ये देखने को मिलेगा। इससे पहले भी एक पेज है जिसमें कि जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसको अटैच किया गया है, जो कि धुंधला, इस कारण इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा संक्षिप्त में लिखा हुआ है। इसका डिटेल्ड अभी नीचे आपको 10 पेज का लगभग पीडीएफ उसमें देखने को मिलेगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, जो कि आपको इस पीडीएफ में ही अटैच मिलेगा, संलग्न मिलेगा, जिसको कि आपको भरना है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का आवेदन पत्र का प्रारूप होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस छोटे वाले जो पेपर के ऐड आए हैं उसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाया गया कि साक्षात्कार जो होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। बाल वाटिका शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए 4 मार्च को यहाँ पर होगा। साक्षात्कार का स्थल यहाँ पर दिया है केंद्रीय विद्यालय और SCCL कुसमुंडा कोरबा में होगा। इसके अलावा जो है टीजीटी जितने भी टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 NTPC कोरबा में 6 मार्च को यहाँ पास इसके लिए वॉकिंग साक्षात्कार रखा गया है, इंटरव्यू रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे 7 मार्च को केंद्रीय विद्यालय गोपालपुर कोरबा में है। जो बाकी जितने पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जो 6 मार्च को है उसमें टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, दोनों पद यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी का डिटेल्ड यहाँ पर पूरा दिया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4 कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए जो है, तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख लीजिए, चल साक्षात्कार सूचना पूर्णतः अंशकालीन संविदा शिक्षक के लिए है। पहला जो पोस्ट यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पास आप देख पाएंगे। ये जो डिटेल लिखा हुआ है इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डिटेल लिखा हुआ है, जरूरी चीज़ है। तो साक्षात्कार जो स्थल है 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च को प्रातः 8:30 बजे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कुसमुंडा कोरबा में कौन कौन से पदों का जो है यहाँ पर साक्षात्कार होगा। तो बाल वाटिका शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, इन 2 पदों का जो है इंटरव्यू आपका जो होगा 4 मार्च 2025 प्रातः समय जो है 8:30 बजे, स्थान यानी कि इंटरव्यू का जो प्लेस है, ठीक है, ये वेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा। बाल वाटिका शिक्षक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सीनियर सेकेंडरी जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है बीएड वगैरह नर्सरी के लिए जो होता है NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, वो होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल यहाँ पास लिखा गया, पॉइंट वाइज लिखा गया, सीटेट है कि नहीं है। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं तो सबसे पहले तो सीटेट वाले को लिया जाएगा, नहीं मिलने की स्थिति में जो है नॉन सीटेट वाले को भी यहाँ पास मौका दिया जा सकता है। और बाकी डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, जिसको कि आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िएगा। अब साक्षात्कार दिनांक 6 मार्च 2025 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 NTPC कोरबा प्रातः 8:30 बजे। इसमें कौन कौन से पदों के लिए होने वाला है, तो उसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि जिन भी पदों के लिए होने वाला है ये सभी पीजीटी हैं। तो पीजीटी के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, तो यहाँ पास 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं में यहाँ पास आपको बोला गया है
कि यहाँ पास एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको जो है टीचिंग करने का पूरा जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांगा जा रहा, बस नॉलेज बोला जा रहा है, ठीक है। तो होना चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने का। और इसके अलावा आगे देखेंगे इसमें जो है पोस्ट के बारे में बताया गया है, और पोस्ट के जो सब्जेक्ट कौन कौन से उस पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन ही पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि स्नातकोत्तर के लिए। तो आपके पास अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए होना है तो आपके पास इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी और कितने सारे आप देखेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी के विशेष समूह यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर दिए गए। इन सब्जेक्ट ग्रुप का अगर आपने पढ़ाई किया है या ये सब्जेक्ट आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर अलग से बताया गया है, आप यहाँ पर देख पा होंगे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए ये पूरी जानकारी दी गई है, कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये संपूर्ण लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं आगे। तो जैसा मैंने बताया था 6 तारीख को ही जो है टीजीटी टीचर के भी होंगे। तो कौन कौन से क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं यहाँ पास आप पॉइंट 1 और 2 में देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स के यहाँ पास आए हैं, यानी कि 6 पदों के लिए हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर एसएसटी के लिए आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या विषय समूह यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप आपका होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई का पेपर 2 होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम पढ़ाने आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास जानकारी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर चलाने का आधारभूत ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं गैर शैक्षणिक का जो है पद उनके लिए, यानी कि साक्षात्कार है 7/3/2025 को 8:30 बजे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 गोपालपुर कोरबा में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके लिए जो है कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है ये पूरा लिखा हुआ है। एजुकेशनल काउंसलर के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी जा रही है यहाँ पास मेंशन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच के लिए ये पूरी योग्यताएं दी गई हैं। योग शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं जैसे डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथिन या विथ 50% मार्क्स, ठीक है। नर्स के लिए ये सब योग्यता होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए, संगीत शिक्षक के लिए म्यूजिक में आपके पास स्नातक होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट में ये होना चाहिए, और डांस कोच के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ डांस शिक्षा में स्नातक संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु आवश्यक सूचना या निर्देश। उम्मीदवार साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले अनिवार्य न्यूनतम आवश्यक योग्यता की जांच कर लें, यानी कि आप अपना देख लें क्वालिफिकेशन आपके पास है अथवा नहीं है। सभी पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटा पहले सभी मूल अंक सूची, ठीक है, मूल यानी कि ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स और के साथ फोटो जिसमें होना चाहिए, जितने भी आपके पास दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र सभी लेकर उपस्थित होइएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। साक्षात्कार है तो किसी प्रकार का यहाँ पास आपको टीएडी यानी कि यात्रा और दैनिक भत्ता पात्रता नहीं होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, जो भी वहाँ निर्धारित होगा केवी के द्वारा। इसके अलावा 5वां देखेंगे, मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, रिक्त पद की होने की दशा में कार्य कर बुलाया जाएगा, ठीक है। 6वां है, चयन समिति का निर्णय अंतिम व फाइनल यानी कि सर्वमान्य होगा। 7वां की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे। 7वां है, नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक अथवा आवश्यकता न पाए जाने की स्थिति में सेवाओं से हटा भी दिया जा सकता है। 8वां है, जो नियुक्ति वैकल्पिक है। 9वां है, पीआरटी टीजीटी पद हेतु अनिवार्य सीईटी उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में नॉन सीईटी उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। कंप्यूटर अनुदेशक प्राथमिक शिक्षक हेतु जो है उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट भी यानी कि स्किल टेस्ट आपसे किया जा सकता है। न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र विज्ञापन दिनांक तक पूर्ण होने चाहिए, यानी कि जो वैकेंसी निकला हुआ है उस वैकेंसी निकलने के पहले तक आपके पास जो है आपका पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए। कई बार होता है कि वैकेंसी निकलने के बाद का कंप्लीट स्टडी होता है तो वो नहीं चलेगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। प्रत्येक पद हेतु पैनल तैयार करने के लिए न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और चयन समिति कक्ष प्रदर्शन यानी कि डेमो वगैरह भी आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यही कुछ दिया गया है, अटैच किया गया है, देख लीजिएगा। और सैलरी के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है और किस प्रकार से सैलरी होगा, ठीक है। यहाँ पास पूरा केवी का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार दिया गया और कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसे आप थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पास आप देखेंगे कि सैलरी कैसे बनेगा और कितना मल्टीप्लाई होता है कि कितना आपको मिलता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ भर्ती विज्ञापन थी दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में निकली हुई है और बड़ी भर्ती विज्ञापन है जो कि केंद्रीय विद्यालय में अभी आई है। इसके आवेदन पत्र का प्रारूप आप यहाँ पास अभी देख पा रहे होंगे।
तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप ज़रूर इन पदों के लिए अप्लाई कीजिए, बहुत सारे पद इसमें देखने को आपको मिल रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जितनी भी भर्ती विज्ञापन अभी छत्तीसगढ़ में आएगी उसकी वीडियोस लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। सो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।